साइंस कॉलेज परिसर में बनी चौपाटी एक बार फिर से चर्चा में है। पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त और जोन कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर चौपाटी की तरफ निकले। चौपाटी को कहीं और शिफ्ट करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस चौपाटी का निर्माण कांग्रेस शासन में गलत ढंग से किया गया। यहाँ पर शराबखोरी हो रही है। एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण कर दिया गया है। इससे छात्रों पर भी गलत असर पड़ रहा है। इसलिए इस चौपाटी को शहर के किसी अन्य स्थान में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि साइंस कॉलेज चौपाटी में लगभग 50 दुकानें लगती हैं, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। चौपाटी हटाने का निर्देश देने के बाद यहां के दुकानदारों में रोजी रोटी की चिंता भी बढ़ गई है। साइंस कॉलेज चौपाटी का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। एक साइंस कॉलेज ही हमारा एक शहर का बचा हुआ एक कॉलेज, साइंस कॉलेज मैदान बचा, जिसके अंदर सामाजिक, राजनीतिक, अन्य गतिविधियों के बड़े कार्यक्रम वहीं संपन्न होते हैं, जिसमें बड़े बड़े वीआईपी लोग जाते हैं। मैंने उस रोड के अंदर भी निरीक्षण करने के बाद में उसका सौंदर्यीकरण, उसके ऊपर काम करना, जो अव्यवस्थित चौपाटी, जिस चौपाटी को लेकर के हमने आंदोलन किया था, नगर निगम ने आश्वासन दिया उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं। आज उसका निरीक्षण किया, वो किया। ये पूरी एनआईटी से लेके ये रोड के ऊपर जिस प्रकार से ठिये बन गए, पढ़ने वाले स्टूडेंट कम है, लेकिन शहर के कई स्टूडेंट वहां के रात को ठिया अड्डेबाजी हो गई है। तो जब जी रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो उसमें सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह विकसित प्लानिंग के साथ में होना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले। मैं रायपुर कलेक्टर और एसपी से भी कहा, वो पत्र भी लिखा है मैंने। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में बनी चौपाटी हमेशा से विवादों में रही है। एक बार फिर से ये चौपाटी चर्चा में है, विवादों में है। इस बार इस चौपाटी को शिफ्ट किए जाने का फैसला ले लिया गया है। पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण में इस बात के निर्देश दिए कि इस चौपाटी को शिफ्ट कर लिया जाए। बड़ी संख्या में हर दिन इस चौपाटी में लोग आते हैं। 40 दुकानें लगभग इस चौपाटी में है। वेज और नॉनवेज चौपाटी की तरह इसे विकसित किया गया है और बड़ी संख्या में लोग हर दिन इस चौपाटी में आते हैं। लेकिन इस चौपाटी को अवैध करार देते हुए अब इसे हटाने की तैयारी कर ली गई। शहर के किसी अन्य स्थान में इस चौपाटी को शिफ्ट किया जाएगा। इसके जो निर्देश हैं वो आज दे दिए गए हैं। इसी के साथ जो व्यापारी हैं उनकी चिंता भी बढ़ गई है कि किस तरह से अब जीवन यापन और आजीविका का संचालन वे कर पाएंगे। दुकानदार भी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चौपाटी काफी लंबे समय से चल रहा है, अभी इसे हटाने की बात हो रही है। कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। यहाँ बहुत सारे आदमी अपना रोजी रोटी कमाते हैं और अपना काम करके अपना 2 पैसा कमाते हैं। कम से कम कई परिवार यहाँ चलता है सर काम। उसलिए आप बंद करने बोल रहे हैं तो ये दुकानें तो कम से कम 50 से ऊपर दुकान चालू है सर, और शाम को चालू हो जाता है। हमारा दुकान हम 9 बजे से खोल देते हैं, 9 से 9 चलता है। तो आजीविका का संकट जो है वो निश्चित रूप से गहरा है। लेकिन ये जो परिसर है वो पूरा जो इलाका है उसे एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर एनआईटी भी है, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय भी, और साइंस कॉलेज परिसर में ही चौपाटी का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी। और हाईकोर्ट की याचिका के बाद में अब ये पूरा मामला जो है वो विचाराधीन है। लेकिन पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि यहाँ पर शराबखोरी की जा रही है, लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है और इस वजह से इस चौपाटी को अब दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बात के निर्देश दे दिए गए। तो ऐसे में तय है कि बहुत जल्द ये जो चौपाटी है वो साइंस कॉलेज से हटकर किसी अन्य स्थान में शिफ्ट कर दी जाएगी। कैमरामैन मलकीत